नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमआई के चार्जर को रिपेयर करना आपको सिखाने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका भी एमआई का ही चार्जर हो, आपका किसी भी कंपनी का चार्जर हो सकता है। सभी चार्जर का मेथड एक होता है, चाहे वो रेडमी का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे वीवो का हो। सभी का जो सर्किट है लगभग एक ही पैटर्न पे काम करता है। तो दोस्तों ये चार्जर हमारा डेड है। सबसे पहले आपको मैं चेक करा दूं कि हमारा चार्जर काम नहीं कर रहा है। तो भाई यहाँ मैंने सप्लाई यहाँ लगा दिया। देखिए ये हमारा सीरीज लाइन है और यहाँ पे मैंने सप्लाई लगा के और एक मोबाइल हम लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए हम चार्जर इसका कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये चार्जर काम नहीं कर रहा है, एकदम से डेड हो चुका है। तो भाई यहाँ अब चार्जर को हम खोलेंगे। देखिए अगर मेरा पहले से यहाँ ये कटा हुआ है, क्योंकि अगर आपका नहीं कटा है तो इसे बता देते हैं कैसे खोलना है। तो आपको लेना है आरी ब्लेड, इस तरह से आरी ब्लेड लेना है और आरी ब्लेड लेके चार्जर के यहाँ जो आपका पीछे कैप लगा होगा, कैप के ठीक एकदम और इस बॉडी के पार्ट के बीच में से इस आरी ब्लेड की मदद से इस तरह से चारों ओर से आपको काट लेना होगा। और काट लेने के बाद आप इसे आसानी से खोल सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त ये पैकिंग रहता है कि आप बिना काटे इसे खोल नहीं सकते हैं। इसलिए हमने आपको ये देसी जुगाड़ बताया कि आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। तो भाई मैंने इसे खोल लिया है और इस सब किट को बाहर निकालेंगे। किट को हम बाहर निकाल लेते हैं। किट को हम इस प्लास की मदद से निकालेंगे। जब निकालते वक्त आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ कोई पार्ट लगा हो वहाँ मत इसको पकड़िएगा, जहाँ खाली सेक्शन हो वहाँ पे पकड़ के इसे आप खींच लेंगे। तो हमने बॉक्स से निकाल लिया इस चार्जर किट को। अब यहाँ हम देखेंगे, देखिए यहाँ जो पीछे साइड में है यहाँ कंपोनेंट जो लगे हुए हैं, एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए हैं। और जबकि ये जो कंपोनेंट लगे होते जो पहले जो भी चार्जर हुआ करते थे, सभी टोटल चार्जर में यही कंपोनेंट रहा करते थे। तो ये कंपोनेंट रहने से फ़ायदा ये होता था कि एक एक पार्ट की चेकिंग करके और सभी पार्टों को हम बदल सकते थे। रिपेयर पूरा चार्जर का किट हम कर पाते थे। लेकिन अब क्या होता है, इधर का जो भी ये पार्ट लगा है, देखिए इस साइड में जो पार्ट लगा हुआ है, इन्हीं पार्ट को हम बदल के इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो इधर आपका एसएमडी लगा हुआ है, एसएमडी ये डायोड तक तो आप बदल सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो भी पार्ट है उसे आप बदलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना छोटे आपको पार्ट कहीं मिलेगा भी नहीं। तो दोस्तों वैसे तो इधर का जो एसएमडी कंपोनेंट है, इनमें से बहुत कम पार्ट ही ख़राब होते हैं, लेकिन जब ये पार्ट ख़राब हो जाते हैं तो आपका चार्जर फेंकना ही पड़ता है, मतलब बनता नहीं है। अब आइए हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ से इस चार्जर में डेड का प्रॉब्लम आता है। तो हम एक एक कंपोनेंट को चेक करके आपको बताएंगे। तो मैं यहाँ आपको एक बार इसकी सप्लाई बता दूँ। यहाँ देखिए हमारा ये 2 पॉइंट बना हुआ है, जो ये 2 पॉइंट, यहाँ से हमारा 220 वोल्ट AC इन होता है और यहाँ से 220 वोल्ट AC इन होता है। तो एक रेजिस्टेंस के थ्रू ये हमारी सप्लाई एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ इस एसएमडी डायोड पे आती है। ये एसएमडी डायोड आपका ब्रिज रेक्टिफायर, जो आपको अदर सर्किट में कुछ इस तरह से आपका जो सर्किट इस तरह से एसएमडी डायोड जो हमारा ये बना हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, लेकिन इसको छोटा कर दिया गया और जगह कम घेरता है इसलिए। तो यहाँ जिससे जो रेजिस्टेंस लग के इस एसएमडी डायोड के एक पॉइंट पे जाता है और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ से इसका काम होता है AC से DC करना। तो ये DC यहाँ कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से हमको DC प्राप्त होता है और इस DC को ये जो मेन कैपेसिटर एक लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के द्वारा उस सप्लाई को फिल्टर किया जाता है। तो फिल्टर करने के बाद उसके बाद यहाँ से इस सर्किट में जो भी हमारा सप्लाई है, इसके बाद ही यहाँ तमाम सर्किट में जाता है। तो जो भी हमारा डेड का प्रॉब्लम आता है, अगर इतने सेक्शन तक का आपका आता है डेड का प्रॉब्लम, तो आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। अन्यथा इधर का पार्ट हमको मिलता नहीं और इधर का प्रॉब्लम बहुत कम आता भी है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम पार्ट को चेक करना बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीमीटर को रखेंगे बजर के रेंज में। तो भाई बजर के रेंज में यहाँ रख लेने के बाद अब यहाँ सबसे पहला जो लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस, जो सप्लाई हमारी यहाँ से इन होती है, तो यहाँ सबसे पहले लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा ख़राब यही रेजिस्टेंस ही होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो
कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। तो ऐसा नहीं कि सभी चार्जर में रेजिस्टेंस ही ख़राब होगा, और भी कोई पार्ट शॉर्ट हो सकता है। तो उसे चेक करने के देखिए सबसे पहले आपको यहाँ असेंबली डायोड जो हमारा लगा हुआ है इसे चेक करना होगा। तो यहाँ इसको कोई भी रीडिंग नहीं देना चाहिए, चाहे आप मीटर का प्राट पलट के लगाएंगे तो भी इसको कोई रीडिंग प्राइमरी में यहाँ नहीं देना चाहिए। देखिए हमारा ये असेंबली डायोड भी कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। जबकि अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में यहाँ देखिए जब लगाएंगे एक ओर से हमको ये रीडिंग देगा और दूसरे ओर से रीडिंग नहीं देगा। तो इधर से हमको कोई भी रीडिंग नहीं दिया। जबकि अब हम मीटर का प्राट पलट लेते हैं, मीटर का प्राट पलट लेने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे तो एक ओर से हमको ये रीडिंग दिया। अगर यहाँ रीडिंग के अलावा अगर हमको यहाँ बीप की आवाज़ आती तो हमारा मान के चलिए यहाँ कैपेसिटर या असेंबली डायोड कोई भी चीज़ हमारा यहाँ शॉर्ट होता, लेकिन यहाँ हमको बीप की आवाज़ नहीं आ रही, जबकि हमको जो वैल्यू मिलना चाहिए वही मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रीडिंग दे रहा है, अगर यहाँ रीडिंग के बजाय अगर हमको बीप की आवाज़ आती तो यहाँ दो चीज़ होता है, एक हमारा होता है ये कैपेसिटर और ये असेंबली डायोड। तो अगर बीप की आवाज़ आती है तो या तो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट होता है या ये असेंबली डायोड, लेकिन हमारी कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही, जो हमको रीडिंग मिलना चाहिए मिल रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ तक सर्किट टोटल कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पहले एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसके बाद दो वायर लगा के हम इसे चेक करेंगे। दोस्तों आइए हम क्या करते हैं, यहाँ फटाफट इस रेजिस्टेंस को निकाल के दूसरा लगाते हैं। तो पहले निकाल लें इसे। तो यहाँ हमने इस रेजिस्टेंस को निकाल लिया। ये आपका रेजिस्टेंस जो लगता है आधा वाट का लगता है। आप 100 ओम के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस आधा वाट का लगा सकते हैं। मेरे पास ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का और ये हाफ वाट का है, आधा वाट का। तो इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता है, आप जिस साइड से चाहें उधर से लगा सकते हैं, कोई इसमें प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। अब हम अच्छी तरह से इसे सोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ रेजिस्टेंस को लगा दिया है। आप भी रेजिस्टेंस लगा के उसके पाँव को काट लेंगे और उसके बाद यहाँ दो वायर लेंगे। देखिए यहाँ प्लग लगा हुआ एक वायर लेंगे, जो कि हम इसके जो मेन एसी यहाँ दो पॉइंट बने हुए हैं, दोनों पॉइंट पे हम यहाँ जोड़ लेते हैं। दोनों वायर जोड़ लेने के बाद अब आपको जो सप्लाई देना है वो सीरीज में देना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी सप्लाई दे देते हैं तो क्या होगा कि आपका अगर कोई और पार्ट ख़राब होगा तो तुरंत वो जल जाएगा। लेकिन हम यहाँ सीरीज में सप्लाई देंगे। लेकिन सॉरी, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ देखिए जब हमारा ये सर्किट काम करने लगता है तो आउटपुट पे जो हमारा ये सॉकेट लगा हुआ है, इसके बगल में एक कैपेसिटर है। यहाँ ये आउटपुट पे एक कैपेसिटर लगा है। तो जब हमारा सप्लाई ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे हमको 5 वोल्ट सप्लाई मिलने लगेगी। तो हम यहाँ इस ऐसे लगा देते हैं और मल्टीमीटर को डीसी के रेंज में रख के, डीसी 20 वोल्ट के रेंज में रख के, और अब यहाँ हम सप्लाई चेक करेंगे कि हमारी ये चार्जर काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे अभी जो हमारा चार्जर है वो सप्लाई बना रहा है, यानी 5.23 वोल्ट हमको सप्लाई मिल रहा है। तो भाई हम अब सप्लाई निकाल के और मोबाइल का कनेक्टर यहाँ हम लगा लेंगे, चूँकि यहाँ सब ओपन है। अगर इस तरह से लगाएंगे तो झटका लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्टर लगा के और फिर अब यहाँ हम सप्लाई देंगे। मोबाइल को लॉक कर देते हैं जिससे हमारा ये काम करे तो दिखाई दे। अभी देखिए हमारा जो यहाँ चार्जिंग शो करने लगा। तो दोस्तों चलिए हम सप्लाई को निकाल देते हैं। तो दोस्तों अब हमारा ये चार्जर जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि मात्र एक रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस हमारा है 2 रुपये के आसपास आ जाता है, तो मात्र 2 रुपये के पार्ट को लगाने से हमारा चार्जर जो है वो ऑन हो गया। क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि ये चार्जर रिपेयर नहीं होता और उसे फेंक देते हैं, और थोड़े थोड़े फॉल्ट की वजह से आपका चार्जर जो है वो कूड़े में चला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देख के अपना कोई भी चार्जर होगा आसानी से आप रिपेयर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।